और बोलो। आप फॉलो लगा था। भोजन पकाने की विधियां कौन कौन सी विधि होती है बेटा? कोई एक बताओ बेटा। कुल कितनी विधियां होती हैं? चलिए 5। कौन कौन सा? और सबसे बेस्ट कौन सी विधि होती है? वेरी गुड। कितना रोल नंबर है आपका? कितना बताया? 214। नाम क्या है? भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 5 बातों की। जैसे कि बर्तन को साफ रखना, अपने हाथ को साफ रखना, और जो जैसे सब्जी काटते समय उस बर्तन को साफ रखना, और जो जिसमें पानी ले जिसमें चावल मिले उसको साफ रखना चाहिए। चावल को सबसे विशेष बात किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बर्तन को साफ रखना, अपने नाखून को साफ रखना, और अपने हाथ को साफ रखना। इधर कोई बच्चा? और हम जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँच नहीं रहा आप। और ये सब तो है ही, और मक्खी मच्छर काकरोच और इधर बेटा कोई बच्चा? भोजन हमेशा ढककर पकाना चाहिए, और छाड़न पोषण भी साफ होना चाहिए। समझ गए। और बेटा कोई? पूरे बच्चों में कोई एक और बताओ, हम जहां आपको पहुंचाना चाहते हैं। नहीं बताएं? भोजन बनाते समय सबसे पहले हमें उसकी पौष्टिकता का ध्यान रखना चाहिए। विशेष ध्यान, सफाई नहीं पूछे थे, विशेष ध्यान किस चीज का होना चाहिए? विशेष ये नहीं ध्यान दिया आप। सफाई तो है ही है, सफाई तो सब लोग करता है, लेकिन पौष्टिकता बहुत कम लोग याद करते हैं। लोग इतनी भून देते हैं, जैसे भिंडी की भुजिया, जब तक वो काली न पड़ जाए वो दिखती ही नहीं है अच्छी, टेस्टी लगती नहीं। नेनुआ जब तक वो खूब पानी उसका जल न जाए तब तक हम उसका ध्यान नहीं देते, क्योंकि अभी वो रसा वाला है, सूखा बनाने के सारी उसकी पौष्टिकता क्या है, नष्ट हो जाती है। पालक है, हम लोग खड़ा नहीं धुलते, काट के धुलते हैं, है ना? तो उसकी पौष्टिकता हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि कितनी ज्यादा पौष्टिक वो हो। मेथी का इस समय हम लोग सब लोग साग खाते हैं, लेकिन काट के मेथी धुलते हैं, सारा हरा हरा ग्रीन ग्रीन पानी निकल जाता है कि नहीं? तो उसकी पौष्टिकता, सारी सब्जियों को हम खड़ा धुलते हैं। धुलने से 2 फायदा होता है। क्या क्या फायदा होता है बेटा? स्वस्थ भोजन होता है, धोने से भोजन का स्वस्थ रहता है। काटने से भी उसके पोषक तत्व बचे। जैसे कि आप देखो, कोई भी फल हो, सब्जी हो, जब वो फल पेड़ में रहता है, तरह तरह के उसके कीट बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े सब बैठते हैं, है ना? सब बैठते हैं। उसको हम नहीं देख सकते कि कितने बैठते हैं, लेकिन इतना अंदाजा है कि उसमें कुछ न कुछ कीड़े मकोड़े सब बैठते हैं। और हम जब धुल के काटते हैं तो उसका असर जो है 90% नहीं 99% खत्म हो जाता है ना? बहुत
सारी चीजें हैं, जैसे उसमें अंदर भी होते हैं। जैसे बैगन है, आप काटोगे तभी पता चलेगा कि अंदर कीड़ा है। भिंडी है, आप काटोगे तभी पता चलेगा। लेकिन अगर हम जो खड़ा सब्जी या फल लेते हैं उस पे भी न जाने कितने कीड़े उस दौर से गुजर जाते हैं, समझ रहे हो। इसलिए कभी भी फल और सब्जियों को हमेशा खड़ा ही धुलना चाहिए। दो चीजें हैं, एक तो उसकी पौष्टिकता बरकरार रहती है, पूरी मात्रा में मिलती है, और दूसरी उसके कीड़े मकोड़े करके हाँ खत्म हो जाते हैं। जैसे हम सब्जियों को जब उगाते हैं तो तरह तरह के कीटनाशक दवाई छिड़कते हैं। बहुत घरों में आप देखते होंगे गोभी डायरेक्ट बना देते हैं, सब लोग बनाता है ना, डायरेक्ट कीड़ा नहीं है गोभी को छौंक दो। लेकिन क्या गोभी को कभी डायरेक्ट बनाना चाहिए? कभी नहीं। हमेशा गोभी को हल्दी और नमक डाल के बॉईल करना चाहिए। क्यों? हाँ, हल्दी जो है एंटीबायोटिक होता है। अगर उस पे से कोई कीड़े मकोड़े अगर अंदर होंगे या उस पे दवा का भी असर होगा तो सारे नष्ट हो जाएंगे। बैठ जाइए। यहीं से सर शुरू करेंगे, सिस्टम चेंज करेंगे अंदर थोड़ा सा अंदर